हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का प्रैक्टिस रूप में होने वाला है। इस क्लास में आप सभी को 25 टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा और यह प्रश्न इस प्रकार से यहाँ पे कंटेंट तैयार किया गया है जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर वर्तमान समय में जो आपका पैटर्न उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है वही पैटर्न पे वही लेटेस्ट टॉपिक पे सभी प्रश्न देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा। वनली वन आप लोग 7 से 8 सेकंड में आप लोग सभी प्रश्नों को हल किस प्रकार करोगे और राइट आंसर किस प्रकार से प्राप्त करोगे। और जो न्यू हो मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास आप सभी को हमारे इस परिवार के माध्यम से सुबह भी और शाम भी यानी दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर प्रैक्टिस करें और अपने नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ। जब आपका नंबर ज़्यादा इंक्रीज होना लगेगा प्रैक्टिस सेट में तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसके लिए आप लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा वैसे प्रश्न पे जो एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित हो। समझ रहे हो? तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई? कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें, यानी बताना होगा कि इस भाट के जगह जो होगा वो आखिर क्या होगा। तो देखो यह जो सीरीज है सबसे पहले समझो यह सीरीज क्या है। तो यह सीरीज जो है यह नंबर सीरीज है, यानी 11, 17, 29, 47 फिर 71 और अगले पद को हमें पता करना है। देखो यह सीरीज जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है यानी धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा है। तो हमें पता लगाना है ना कि इस भाट के जगह जो होगा वह क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो सिंपल सा लॉजिक हम इस तरह से अप्लाई करेंगे कि देखो 11 से 17 जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो 11 से 17 जा रहा है यानी प्लस का 6 हो रहा है। समझना, 11 से 17 जा रहा है प्लस का 6 हो रहा है। फिर देखो 17 से कहाँ जा रहा है भाई? 29 पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कितना प्लस का हो रहा है? तो प्लस का 2 और 1 यानी प्लस का 12 हो रहा है। यानी 17 से 29 गया तो प्लस का क्या हुआ? 12 हुआ। अगली बार देखो क्या जा रहा है भाई? 29 से कहाँ जा रहा है? तो 47 पे। 29 से 47 पे जा रहा है यानी यहाँ पे कितना का इंक्रीज हो रहा है? तो यहाँ पे प्लस का 18 इंक्रीज हो रहा है। कितना हो रहा है भाई? प्लस का 18 हो रहा है। अब देखो जब हम 47 से कहाँ पे जाएंगे भाई? तो 47 से हम 71 पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो देखो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है भाई? तो यहाँ पे प्लस का 24 यानी जब हम 47 में प्लस का 24 को हम जोड़ेंगे यानी 4 7 4 11 और 4 2 6 1 7 देखो 71 आ गया। यानी कितना आ रहा है? तो 47 में प्लस का 24 जोड़ें तो यहाँ पे 71 आ रहा है। अब जब हम अगले पद को निकालने की कोशिश करेंगे यानी 71 से अगले पद हम निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो देखो हम इस तरह से सोचेंगे यहाँ पे कि सीरीज क्या चल रहा है। तो देखो +6 +12 +18 +24 तो इस बार जो होगा ना वह क्या होगा भाई? तो यहाँ पे +30 का होगा क्योंकि 6 दूना 12 6 3 18 6 जगह 24 30 बार 6 5 31 यानी +30 होना चाहिए। यही सीरीज ना चल रहा है। अब देखो 71 में +30 का हम जोड़ेंगे कितना आएगा भाई? 0 आएगा। यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा और 7 3 10 आएगा यानी कितना आया? तो 101 आया। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 101 होगा ना जो आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी। समझ पा रहे हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना 2 नंबर का प्रश्न क्या करे भाई? करा यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना यहाँ पे हमें बताना होगा ना कि यहाँ पे देखो 23 से जिस प्रकार यहाँ पे 441 हुआ है ना, 23 से जिस प्रकार क्या हुआ है? तो 441 हुआ है। तो उसी प्रकार यहाँ पे 28 से जो यहाँ पे होगा ना वह क्या होगा आप लोग को यहाँ पे बताना होगा और राइट आंसर प्राप्त करना है। कैसे करोगे समझना, बहुत ही सिंपल आसान तरीका है, इसे फॉलो करना। जैसे कि सबसे पहले देखो ये कि क्या दिख रहा है? 441। तो बोलोगे सर यह किसी ना किसी का स्क्वायर दिख रहा है। अब भाई किसका स्क्वायर दिख रहा है? तो यह 21 का जो है ना 21 का स्क्वायर कितना होता है? तो 21 का स्क्वायर 441 होता है। अगर हम बात करें कि यहाँ पे देखो भाई कितना है? तो 23 है। अब 23 से 21 का स्क्वायर हुआ यानी 23 में कितना का माइनस हुआ?
तो बोलोगे माइनस का 2 किया। देखो 23 में 2 घटा दिया, आ गया कितना भाई, तो आ गया 21, और इस 21 का स्क्वायर कर दिया और आ गया कितना, तो 441। समझ रहे हो। अब उसी प्रकार से इस 28 में हम क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे। 28 में हम माइनस का 2 करेंगे। अब फिर हम माइनस का 2 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 28 में 2 माइनस करेंगे, हमें कितना प्राप्त होगा, 26। कितना प्राप्त होगा, 26। और जब हम इस 26 का वर्ग करेंगे, तो 26 का वर्ग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, तो 26 का होता है 676। बोले तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है 676, तो 676 जो दिख रहा है ना, वह ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी आपका जो राइट आंसर है वह क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी है, 676 है, जो कि बिल्कुल क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 3 नंबर का प्रश्न। देखो 3 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे आप सभी से कहा क्या कर रहा है, आपका एग्जामिनर कर रहा है OIL, यानी ऑयल का यहाँ पे कोड वर्ड कितना है भाई, तो 27 दे रखा है। यहाँ पे इसका कोड वर्ड इतना दे रखा है, तो इतना का हमें पता करना होगा कि कैसे होगा, आप लोग को समझना होगा। तो देखो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये लॉजिक लगाना होगा कि आखिर इतना का कोड वर्ड 27 लिखा तो कैसे लिखा। जैसे यहाँ पे क्या है, O है, I है, और फिर क्या है भाई, OL है। अब इतना का जो कोड वर्ड 27 लिखा ना, तो यह जो लिखा यह कैसे लिखा, यही आप सभी को बताना है। तो इसके लिए हम क्या सोचेंगे, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो हम यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा वर्ड का प्रयोग करते हैं ना, जैसे कि देखो O का 15 होता है, I का 9 होता है, और L का 12 होता है। और जब हम सभी को जोड़ेंगे तो देखो 27 से ज़्यादा आ रहा है, 27 से ज़्यादा आ रहा है, यानी यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड से कोई लॉजिक नहीं लगा रहा है, यानी कोई दूसरा तरीका हमें यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। क्या दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा भाई, तो ये देखो कि इतना से हम 27 लिखे तो कैसे लिखे, तो देखो यहाँ पे देखो कितना अल्फ़ा वर्ड है, तो 1 है, 2 है, 3 है, यानी यहाँ पे टोटल अल्फ़ा वर्ड की संख्या की बात करें तो कितना है भाई, 3। अब 3 से हमें 27 लाना है, तो 3 का हम क्यूब करेंगे, तो देखो 3 का क्यूब हमें कितना आ रहा है, 27, यानी 27 आ रहा है। बोलोगे बिल्कुल आ रहा है, यानी 27 आ रहा है। अब वही लॉजिक हमें क्या करना है, इसमें अपनाना है, इसमें भी हमें काउंट करना है कि यहाँ पे कितना अल्फ़ा वर्ड है। जैसे कि देखो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, यानी यहाँ टोटल ओवरऑल अल्फ़ा वर्डों की संख्या कितना है भाई, 5 है। अब जब हम 5 का क्यूब करेंगे तो देखो यहाँ पे 125 आ रहा है। बोलोगे बिल्कुल आ रहा है सर। अब वही हमें क्या करना है ना, कि वही अब हम इसे में देखना है, इसमें भी काउंट करना है अल्फ़ा वर्ड। तो काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल इसमें अल्फ़ा वर्ड की संख्या कितना है भाई, तो टोटल जो है ना वह 6 है। अब जब हम 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब हमें कितना प्राप्त होता है, सभी विद्यार्थी को पता होगा कि 6 का क्यूब 216 होता है। कितना होता है भाई, 216। अब 216 जो है ना वह कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ना वह होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, 216 होगा, जो कि क्या है, तो बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है। तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 4 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहता है और किस तरह से कहना चाहता है। देखो अगर हम बात करें ना, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में असंगत संख्या का चयन करें। असंगत संख्या का चयन करने का मतलब क्या होता है ना, कि यहाँ पे देखो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब इन चारों ऑप्शन में आप सभी को इस तरह से ढूंढना होगा कि 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन सबसे अलग है, वह कौन सा है। समझ रहे हो ना, ये ढूंढना है। कैसे करोगे, तो देखो अगर हम बात करें कि 6 से क्या लिखा है भाई, तो 222 लिखा, 3 से क्या लिखा, तो 30 लिखा, 7 से क्या लिखा भाई, तो 300 कितना लिखा, 50 लिखा, और 4 से कितना लिखा, तो यहाँ पे 70 लिखा। अब कैसे लिखा ये हमें समझना होगा और यहाँ पे सोचना होगा। तो देखो अगर हम बात करें ना कि इस 6 से कितना लिखा, तो 6 से 222 लिखा। अगर हम इस तरह से समझते हैं कि अगर हम 6 का यहाँ पे क्या करते हैं भाई, तो 6 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 होता है।
सभी स्टूडेंट को पता होगा कि 6 का क्यूब कितना होता है 216, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा भाई, तो 222 लिखा। इसके लिए क्या किया, तो यह जो 6 है ना, इसको यहाँ पे एक बार और जोड़ दिया। अब देखो 216 में जब 6 जोड़ोगे तो 6 6 12, 2 फिर 2 और 2, देखो 222 आया। बोलोगे जी सर आ गया। यानी क्या किया, हमारी बातों को समझ रहे हो, ये जो 6 है ना, 6 का क्यूब किया, जितना आया उसमें जो है ना पहली संख्या उसको भी जोड़ दिया और यहाँ पे ये 222 ले लाया। अब वही इसमें करेंगे, यानी 3 का हम क्या करेंगे क्यूब। तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि 3 का क्यूब कितना होता है भाई 27। और जब यह 3 को पुनः हम इसमें जोड़ेंगे ना, इस 3 को पुनः हम इसमें जोड़ेंगे तो 27 और 3 कितना होता है 30। देखो यहाँ पे 30 है, बिल्कुल है ना। फिर देखो इसमें क्या करेंगे भाई, 7 का क्यूब करेंगे। अब 7 का क्यूब कितना होता है, तो सभी विद्यार्थी को पता होगा 343। 7 का क्यूब 343। अब 343 में यह 7 को हम पुनः जोड़ेंगे तो देखो 350। अब 350 देखो यहाँ पे है, बिल्कुल है। अब फिर वही क्या करेंगे, इस 4 का क्यूब करेंगे। देखो 4 का क्यूब करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, तो 4 का क्यूब 64। और जब 64 में हम 4 को जोड़ेंगे ना तो 64 और 4 68, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 68, लेकिन यहाँ पे क्या है 70। यानी इसीलिए सबसे अलग ऑप्शन जो है होगा ना, वह ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 68 होना चाहिए और है कितना, तो 70। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है भाई, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। करा उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। यानी आप सभी को यहाँ पे बताना होगा ना कि खेल हॉकी और क्रिकेट, खेल हॉकी और क्रिकेट में आप लोग कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे। समझना, आप लोग कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ क्या हो सके, तो सही संबंध बता सके। कैसे यहाँ पे चयन करोगे, तो देखो अगर हम बात करें ना कि खेल के लिए एक गोला बनाते हैं, क्या करते हैं भाई, खेल के लिए हम एक गोला बनाते हैं। ठीक है, अब देखो खेल के अंदर कौन आ जाएगा, हॉकी, यानी खेल के अंदर कौन आ गया, तो हॉकी आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें क्रिकेट का तो ये भी एक प्रकार का खेल है, यानी खेल के अंदर ये भी आ जाएगा, क्रिकेट भी आ जाएगा। लेकिन हॉकी और क्रिकेट में कोई रिलेशन कतई नहीं होगा, किसके अंदर होगा भाई, तो यह होगा खेल के अंदर, लेकिन दोनों अलग होगा, हॉकी और क्रिकेट अलग होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है भाई, यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न करा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी बताना होगा ना कि इस भाट के जगह जो होगा आखिर क्या होगा और कैसे होगा। तो किस प्रकार से आप लोग यहाँ पे समझोगे, देखो हमें यहाँ पे इस तरह से समझना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 121, 81, 49, 13, 11, 9, 7 आया है, तो इसी प्रकार हम यहाँ पे भी राइट आंसर प्राप्त कर लेंगे ना। कैसे, तो इस तरह से देखो, अगर हम यहाँ पे इस तरह से सोच सकते हैं, किस तरह से सोच सकते हैं, तो देखो अगर हम 9 के सामने वाले भाग को देखें तो क्या है 81, यानी 9 का ये कौन है, वर्ग है। फिर देखो अगर हम बात करें तो इस 7 के सामने वाला, तो 7 के सामने वाला क्या है 49। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49, यहाँ पे 49 है। अगर हम बात करते हैं कि 11 से क्या हो रहा है भाई, तो 121, यानी 11 का स्क्वायर हो रहा है तो कितना हो रहा है 121 हो रहा है। अब उसी प्रकार हम जब 13 से अगले भाग निकालने की कोशिश करेंगे तो देखो यहाँ भी स्क्वायर किया, यहाँ भी, यानी सभी का स्क्वायर कर रहा है, तो 13 का भी हम यहाँ पे स्क्वायर ही करेंगे, तभी तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और 13 का स्क्वायर की हम बात करें तो कितना होता है, तो 169, कितना होता है भाई 169। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका क्या, राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर 3।
तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग को लिए क्या कर रहा है भाई, तो 7 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कहना चाहता है ना कि निम्नलिखित तो श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। यानी देखो यह सीरीज वाले ही प्रश्न हैं, लेकिन इस बार क्या लॉजिक लगा रखा है ना, यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड का सीरीज दे रखा है, इतना इतना इतना, तो अगले जो होगा ना वह क्या होगा, यानी अगले जो 3 यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड आएगा वह क्या आएगा। तो कैसे सोचोगे, तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो ओनली वन एक ही लॉजिक यहाँ पे लगाना है, सभी का पहले अल्फ़ा वर्ड पोजीशन निकालो। जैसे कि देखो हम इस तरह से समझते हैं कि हम पहले अगर हम ये पहले भाग को निकालना चाहते हैं ना, तो क्या करेंगे, पहले में सभी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे समझो डी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है भाई, 4 होता है, जे का कितना होता है, 10 होता है, पी का कितना होता है, 16 होता है, और भी का कितना होता है, तो भी का यहाँ पे 22 होता है। भी का कितना होता है, तो भी का 22 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लॉजिक लगाना है इस तरीक़ा से कि देखो डी से कहाँ पे गया भाई, तो डी से जे पे गया, समझना, डी से जे पे गया यानी 4 से 10 पे गया, तो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, प्लस का 6 कर रहा है, प्लस का 6 कर रहा है। फिर देखो जे से पी पे गया यानी 10 से 16 पे गया, यहाँ भी प्लस का 6 कर रहा है। फिर देखो पी से भी पे गया यानी 16 से 22 पे गया, यानी क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ भी प्लस का 6 कर रहा है, 16 6 22। जब हम अगले पद निकालेंगे ना, यानी भी से जब हम अगले पद निकालेंगे तो यहाँ भी हम प्लस का 6 करेंगे। अब आप लोग बताओ कि 22 में प्लस का 6 करेंगे तो कितना होगा, तो 22 प्लस का 6 28, 28 होता है। तो आप लोग बोलोगे सर जेड जो होता है वह 26 का होता है, हमें चाहिए कितना, 28। तो 28 कैसे करोगे, तो देखो क्या होता है ना कि जेड के बाद पुनः ए बी सी डी से स्टार्ट हो जाता है, यानी 27 पे कौन आएगा, तो ए, और 28 पे कौन आएगा भाई, तो 28 पे बी आएगा। यानी यहाँ पे जो भराएगा ना, यहाँ पे जो भराएगा वह क्या भराएगा, तो यहाँ पे भराएगा वह बी भराएगा। क्या भराएगा, बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, समझ रहे हो। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसमें देखना है, किसमें, तो इसमें देखो एम का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 13 होता है। अब देखो दूसरे को हम निकालेंगे ना, तो एम का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 13 होता है, ओ का कितना होता है भाई 15 होता है, क्यू का कितना होता है 17 होता है, और एस का कितना होता है 19 होता है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से समझना होगा कि देखो एम से कहाँ पे जा रहा है, ओ पे, यानी एम का 13 और ओ का 15, 13 से 15 जा रहा है, क्या कर रहा है, प्लस का 2। फिर देखो 15 से कहाँ जा रहा है भाई, ओ से जा रहा है क्यू पे, यानी 15 से 17 पे, तो प्लस का 2 यहाँ पे हो रहा है। फिर देखो क्यू से कहाँ पे जा रहा है, एस पे, यानी 17 से 19 पे जा रहा है, यानी क्या होगा भाई, तो प्लस का 2, सभी में प्लस का 2 हो रहा है। अब इस बार जब हम एस से अगले पद हम निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो इसमें भी प्लस का हम क्या करेंगे, प्लस का 2 ही करेंगे। अब देखो एस का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 19 है, अब 19 में हम प्लस का 2 करेंगे तो 19 और 2 कितना होता है, 21, और 21 जो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन होता है वह यू का होता है, यानी यहाँ पे हम क्या देंगे, तो यू देंगे। क्या देंगे, यू देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें तीसरे भाग को निकालना है, तो इसका भी अल्फ़ा वर्ड निकालो। टी का देखो 20 होता है, बी का कितना होता है भाई, तो बी का 2 होता है, जे का कितना होता है 10 होता है, और फिर आर का हम बात करें तो आर का 18 होता है। अब हमें ये सोचना होगा कि देखो टी से कहाँ पे जा रहा है, 20 पे जा रहा है, यानी टी का 20 और बी का कितना हो रहा है भाई, तो बी का देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, तो बी का 2 हो रहा है, यानी 20 से कहाँ पे जा रहा है, 2 पे। तो इस तरह से आप लोग समझो कि देखो बी से पहले यानी टी से, यानी 20, यानी टी का देखो 20 हो रहा है। अब 20 से जेड पे जाएगा तो कितना जाएगा, यानी 26, यानी क्या हो रहा है, माइनस का 6 इधर घट रहा है। अब कहाँ पे जा रहा है, बी पे, यानी जेड के बाद पुनः ए होगा और बी होगा। तो देखो यहाँ पे 6 घटा, यहाँ पे टी से अगर जेड पे गया तो माइनस का 6 हो रहा है। फिर देखो एक इसमें घटेगा, एक इसमें घटेगा, तो 6 1 7 1 8, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तो यहाँ पे माइनस का 8 घट रहा है। क्या घट रहा है भाई, तो माइनस का 8 घट रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 8 होगा ना। फिर देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो बी से कहाँ पे जा रहा है, तो बी से जे पे जा रहा है, यानी बी का 2 और जे का 10, यानी 2 से 10 पे जा रहा है। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ पे देखो माइनस का 10 नहीं, प्लस का 10 होगा, प्लस का 8 होगा। कैसे, तो इस तरह से देखो टी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 20 होता है, अब 20 से कहाँ पे जा रहा है भाई, बी पे जा रहा है, यानी यहाँ पे समझना टी का 20 हो रहा है। अब 20 से कहाँ पे जाएगा, जेड पे जाएगा, तो पहले जेड तक समझो, तो यहाँ पे 20 से 26 पे जा रहा है, तो प्लस का 6 बढ़ा,
प्लस का 6 बढ़ा ना, और जेड के बाद ए होगा और बी होगा, यानी एक इधर बढ़ा एक इधर बढ़ा, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 6 1 7 1 8, यानी प्लस का 8 बढ़ रहा है, यानी क्या होगा, तो यहाँ पे प्लस का 8 बढ़ेगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, तो यहाँ पे प्लस का 8 बढ़ेगा। ठीक है, अब उसी प्रकार देखो बी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2, और 2 से कहाँ जा रहा है भाई, जे पे, यानी जे का 10, तो 2 से 10 पे जा रहा है, यानी यहाँ भी प्लस का 8 बढ़ रहा है ना। और फिर देखो जे से कहाँ पे जाएगा, आर पे, यानी 10 से 18 पे, तो यहाँ भी प्लस का आर। अब देखो जब हम 18 से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ भी क्या होगा भाई, तो प्लस का 8 होगा। अब देखो अगर हम 18 में 8 को जोड़ेंगे तो 18 8 कितना होता है भाई, 26, और 26 जो होता है वह किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, तो वह जेड का होता है। यहाँ पे क्या होगा, तो जेड होगा। अब बताओ बी यू जेड कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी यू जेड की हम बात करें ना, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी बी यू जेड जो होगा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है और बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, आप लोग यहाँ पे समझो। देखो यहाँ पे हमसे कह रहा है ना कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी इस आकृति में बताना है, हमें काउंट करना है, काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज कितने हैं जो हमें गिनना होगा। कैसे भाई, तो देखो हमें सबसे पहले इस वाले भाग में देखना होगा। किस वाले भाग में, तो इस वाले भाग में हमें पहले क्या देखना होगा, तो त्रिभुज देखना होगा। देखो यानी यह जो चतुर्भुज के अंदर जो है ना, पहले इसके अंदर देखो, तो 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज, यानी छोटे छोटे कितना त्रिभुज निकला, 4 त्रिभुज। अब 4 त्रिभुज इसमें नहीं है, क्या करना है ना कि छोटे छोटे 4 त्रिभुज है, तो 4 में गुना का 2 करेंगे, यानी इसमें ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या जो है ना वह 8 त्रिभुज है। कितना है भाई, 8 त्रिभुज है। अब देखो सेम टू सेम यह आकृति यहाँ भी है, तो यहाँ भी 8 त्रिभुज होगा ना, इसमें देखो यह भी सेम टू सेम है। अब देखो यहाँ भी ये भी सेम टू सेम है, यानी 8 आकृति यहाँ भी होगा, 8 यहाँ 16 और 8 यहाँ 24, यानी कितना त्रिभुज हो रहा है, 24। और फिर देखो यहाँ पे 1 25 और ये 26 और ये कितना होगा भाई, 27, यानी ओवरऑल इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बोले तो कितना है भाई, तो कितना है, 27 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है। कितना है, तो 27 है। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा है भाई, तो 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग को समझना होगा, सोचना होगा। करा है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनना है, यानी आप सभी को बताना होगा ना कि बिल्ली का संबंध जिस प्रकार म्याऊं से है, बिल्ली का संबंध जिस प्रकार म्याऊं से है, तो मुर्गा का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। तो देखो बिल्ली और म्याऊं की बात करें ना, तो बिल्ली का आवाज़ क्या होता है भाई, म्याऊं, यानी बिल्ली कैसे बोलता है, तो म्याऊं करके बोलता है। अब वही हमें समझना होगा मुर्गा का जो आवाज़ होता है ना कैसा होता है, यानी मुर्गा जो होता है वह कैसे बोलता है। अगर हम बात करें कुड़कुड़ाना तो गलत हो जाओगे, खनकना गलत, रहमान गलत, तो मुर्गा क्या करता है ना, मुर्गा क्रॉ करता है। क्या करता है भाई, क्रॉ, इस तरह से उसका आवाज़ निकलता है। जैसे बिल्ली माँ का आवाज़ निकालता है, तो वैसे ही मुर्गा क्रॉ का आवाज़ निकालता है। ठीक है, चलो देखो 11 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, यहाँ पे आप लोग समझना करा है ना कि एक ही पासे पर 2 स्थितियाँ दिखाई गई है। ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पे कौन सा अक्षर आएगा। देखो यहाँ पे आप सभी के लिए ना आपका एग्जामिनर 2 पासा दे रखा है, यहाँ पे 2 पासा दे रखा है और इसकी कुछ स्थितियाँ दे रखा है। जैसे यहाँ पे कुछ स्थितियाँ हैं ना, यहाँ पे कुछ स्थितियाँ दे रखा है। अब यहाँ पे बताना है ना कि यहाँ पे बताना है कि ए अक्षर जो दिखाई दे रहा है ना ए वाले फलक पे, तो उसके विपरीत फलक पे जो कौन होगा ये आप सभी को बताना है। तो कैसे बताओगे, तो देखो यहाँ पे हमें ये सोचना होगा और ये समझना होगा कि
कि सबसे पहले देखो ना, तो इन दोनों पासे में कॉमन स्थितियाँ कौन सी दिख रही है। तो कॉमन स्थिति की अगर हम बात करें ना, तो देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है कॉमन, और यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, 3 दिख रहा है कॉमन। यानी यहाँ पे दोनों पासा में एक एक स्थिति कॉमन दिख रहा है। और जब दो पासा में एक एक स्थिति कॉमन दिखे ना, तो घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज टर्न ओवर करना है। यानी 3 से कहाँ चलना है, तो घड़ी बाई क्लॉक दिशा में, यानी घड़ी की दिशा में चलना है क्लॉकवाइज यहाँ पे ए पे, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पे 3 से चलना है कहाँ पे भाई, तो बी पे, घड़ी की दिशा में चलना है। अब देखो हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, तो देखो हम स्टार्ट 3 से किए थे, पहुँचे कहाँ पे, 2 पे, उसके बाद कहाँ पे पहुँचे, ए पे, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो इस पास हमें कहाँ से स्टार्ट किए थे, तो 3 से, पहुँचे कहाँ भाई, सी पे, तो यहाँ पे सी होगा। उसके बाद कहाँ पे पहुँचे, तो बी पे, तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे आप सभी को इस तरह से यहाँ पे समझना होगा। क्या समझना होगा, तो यहाँ पे देखो ए का उल्टा बी होगा और बी का उल्टा ए होगा, 2 का उल्टा सी होगा और सी का उल्टा 2 होगा। अब देखो आप सभी से यहाँ पे आपका एग्जामिनर जो है ना, वह क्या पूछ रहा है, तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि ए अक्षर के विपरीत फलक पे कौन होगा। तो देखो ए के विपरीत फलक पे क्या निकल के आया, तो बी निकल के आया। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में ही बी है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ रहे हो। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा क्लास को शेयर करना, और जो न्यू हो ना चैनल पे, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। तो चले अगला प्रश्न पे। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें आप सभी से क्या कहना चाहता है, कह रहा है ना कि दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। यानी बताना होगा कि इतना जो लिखा है ना यहाँ पे वर्ड, इसके अगर यहाँ पे कोई दर्पण लगा दिया जाएगा, तो दर्पण में जो छवि बनेगा ना, वह कैसा बनेगा, यानी मिरर इमेज बताना है। बिल्कुल ये आसान है, बस आप लोग को समझना होगा। देखो क्या होता है ना कि इस तरह से होता है कि दाएं वाला बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में चला जाता है, किस में, तो मिरर में। तो देखो ये जो यहाँ पे इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट में है ना, यह अंतिम में आ जाएगा, यानी एल जो इस तरफ है अंतिम में आ जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, इस तरफ से मुड़ जाएगा। और जेड देखो जो अंत में है ना, वह शुरू में हो जाएगा, और किस तरह से हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा, ऐसे होगा ना। अब देखो उसके बाद देखो इस तरह से समझना होगा, 3 जो देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है ना, 3 जो अंति से दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और कैसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन का यहाँ पे डी कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो ई जो देखो तीसरे नंबर पे है, तो अंति से तीसरे पे हो जाएगा, और कैसे हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अगर हम बात करें दो देखो इस प्रकार से है, तो कैसे हो जाएगा, तो 2 जो है ना इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे सी भी कट गया। यानी हमारा राइट आंसर बिल्कुल कौन है, तो बिल्कुल देखो ऑप्शन नंबर बी है। यानी यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा ना, वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहता है। देखो यहाँ पे कह रहा है ना, यदि ए का अर्थ जोड़ है, समझना, बी का अर्थ गुना है, सी का घटाव है, और डी का भाग है, तो समीकरण का मान क्या होगा, आप लोग को बताना होगा। तो देखो हम कैसे सोचेंगे, जैसे जैसे कर रहा है ना वैसे वैसे करना है। यहाँ पे क्या है भाई, 25 है, ठीक है। अब देखो सी का अर्थ क्या करा है भाई, सी का अर्थ घटाव है, घटाव देंगे, यहाँ पे क्या होगा, 21। फिर देखो डी का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ पे भाग देंगे, फिर कितना होगा, 7। फिर देखो बी का अर्थ क्या है, गुना, तो यहाँ पे गुना देंगे, 3 होगा। फिर देखो ए का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो जोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, 4। अब हम क्या करेंगे, तो इसका अब हम हल करेंगे। कैसे करेंगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए करेंगे। यानी क्या करेंगे, तो पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, और अंत में घटाव। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 25 होगा माइनस का, जब हम 21 में 7 से भाग देंगे, तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो यहाँ पे 7 या 21, हमें कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। फिर गुना का 3 होगा, और प्लस का 4 होगा।
अब देखो जब हम 25 में क्या करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 तिया का 9, यानी यहाँ पे क्या होगा 9 होगा और प्लस का 4 होगा। और 25 में हम क्या करेंगे, अब 4 को जोड़ेंगे क्योंकि प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 25 और 4 कितना होगा 29 होगा। और 29 में फिर 9 घटाएंगे तो कितना होगा 20 होगा। अब 20 जो है वह कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 15 नंबर का। देखो 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कहना चाहता है ना कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। यानी बताना है कि जिस प्रकार ये है ये हुआ ना, तो इन दोनों के समान ही कौन सा ऑप्शन है जो आप सभी को बताना होगा। कैसे समझोगे, देखो बिल्कुल ही आसान तरीक़ा से समझना। यहाँ पे सोचो कि 16 है, 32 है, 2 है, 12 है, 48 है, 4 है। अब कैसे हुआ, तो देखो अगर हम इसमें इस तरह से समझ सकते हैं कि 16 गुने का 2 किया तो देखो 32 आया, फिर देखो 12 गुने का 4 किया तो 12 चौका 48 आया। ठीक है, अब इसी तरह से देखेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो देखो 8 तिया का 24 होता है लेकिन यहाँ पे 16 है, ये गलत हो गया। 5 दूना का 10 होता है लेकिन 15 है, गलत हो गया। 9 पचे का 45 होता है, यहाँ पे 45 है, बिल्कुल सही है। और देखो 3 चौका 12 होता है लेकिन यहाँ पे 6, ये गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिखा, तो ऑप्शन नंबर 1 सी दिखा, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है यहाँ पे कर रहा है कथन और निष्कर्ष वाले हैं। कर रहा है कुछ कुत्ते घोड़े हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, तो कुछ कुत्ते, यहाँ पे जो कुछ कुत्ते हैं ना, यह कुत्ते जो हैं वह कुछ कुत्ते जो क्या है, तो कुछ कुत्ते घोड़े हैं। समझना, कुछ कुत्ते घोड़े। ठीक है, अब कह रहा है कोई घोड़ा, कोई भी घोड़ा काला नहीं है, यानी काला जो है ना, या कोई भी घोड़ा क्या है भाई, तो काला नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करना है, तो निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष क्या कर रहा है, 1 निष्कर्ष कर रहा है कुछ कुत्ते काले हैं। देखो कुत्ता यहाँ और काला यहाँ है, और कुत्ता और काला में कोई रिलेशन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यानी ये क्या होगा, गलत होगा। कह रहा है कुछ घोड़े कुत्ते हैं, तो घोड़े देखो यहाँ पे है, कुत्ते यहाँ पे। अब देखो घोड़े और कुछ का कुछ भाग मिल रहा है ना, यानी घोड़े का कुछ भाग कुत्ते में है, बिल्कुल है, यानी क्या होगा, तो केवल और केवल निष्कर्ष 2 होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे समझना आप लोग 17 नंबर का प्रश्न क्या करे भाई, तो समझना करा यदि जल को काला कहा जाए, काला को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को नीला, नीला को वर्षा, वर्षा को गुलाबी, गुलाबी को मछली कहा जाए, तो आसमान का रंग क्या होगा बताना होगा। अब देखो आप सभी को बताना है कि आसमान का रंग जो होगा वह कैसा होगा। तो सभी विद्यार्थी को पता होता है कि आसमान का जो रंग होता है वह नीला होता है। कैसा होता है, नीला होता है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, नीला को वर्षा कहा जाता है, यानी नीला को क्या कहा जाएगा भाई, तो वर्षा कहा जाएगा, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना भाई, इसमें क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे कर रहा है ना कि कितने भूरे सफ़ेद है, यानी कितने यहाँ पे ब्राउन वाइट नहीं है, देखो नहीं है जो हमें काउंट करना है, कर रहा है ना कितने ब्राउन, यानी यहाँ पे कितने भूरे ऐसे हैं जो वाइट नहीं है। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, तो इस वाइट वाले जो भाई साहब है ना, इसको हमें कट कर देना है। यानी यहाँ पे जो देखो आयत है ना, आयत वाले भाग को हमें कट कर देना है, मैं कट कर दिया हूँ। ठीक है, अब हमें करना है ना कि कितने भूरे हैं, यहाँ पे ब्राउन है, तो ब्राउन वाले देखो कौन सा वर्ग बन रहा है भाई, तो ये वाला बन रहा है। अब इतना के ही अंदर हमें देखना है, यानी इस तरह से समझो, इस तरह से समझना कि इतना के ही अंदर देखना है। कितना के अंदर,
इतना के ही अंदर देखना है। अब देखो इतना के अंदर कौन कौन दिख रहा है, तो यहाँ पे 14 दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है। तो 14 और 7 कितना होता है भाई, तो 21 होता है। यानी 21 जो है वह भूरे हैं यानी ब्राउन है, जो कि सफ़ेद नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। तो आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो वह जो होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 19 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, यहाँ पे समझना। देखो 19 नंबर का प्रश्न में आप सभी से कह रहा है ना कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने वर्ग हैं आप लोग को काउंट करना है। तो देखो यहाँ पे हमें वर्ग काउंट करना है। तो देखो छोटे छोटे वर्ग कितना दे रखा है, बहुत सारे। अगर ऐसे काउंट करोगे तो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे और गलत भी हो जाएगा। यानी कैसे हमें काउंट करना है, तो देखो सबसे पहले देखो ये तो कट गया, ये कट गया, क्योंकि ये त्रिभुज है, वर्ग होगा नहीं। अब हमें बात करना है इस तरह से। तो देखो यहाँ पे छोटे छोटे अगर काउंट करना चाहते हो तो इस तरह से करोगे, 1 2 3 4 5, 5 इधर तो 5 इधर है, यानी 10 त्रिभुज इधर होगा। फिर देखो यहाँ से एक लोगे, यहाँ से एक लोगे, फिर इस तरफ से एक लोगे, फिर इस तरफ से लोगे, तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल से आप लोग इस तरह से करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर क्या होगा, 1 और 2 होगा। अब यहाँ पे आप लोग तिरछा से कट कर दो कि 5 से गुना 2 करो और 4 से गुना 1 करो। 5 से गुना 2 करोगे, 5 दूना 10, और प्लस 4 से गुना 1 करो, 4 एकम का 4, 10 और 4 14। ओवरऑल इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 14 है। बिल्कुल ही आसान तरीका से ऐसे काउंट कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना क्या करा भाई, 20 नंबर का प्रश्न है। देखो 20 नंबर का प्रश्न क्या करा है ना यहाँ पे आप सभी से कि निम्नलिखित शब्दों का तर्क व अर्थपूर्ण को चुनिए। यानी बताना होगा कि देखो गेहूं है, लोई है, सेकना है, रोटी है और पीसना है। अब आप सभी को यहाँ पे देखो इस तरह से यहाँ पे आपका एग्जामिनर भी कह सकता है, या तो बढ़ते हुए क्रम में दे सकता है या फिर घटते हुए। जैसे अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट करें ना, तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट गेहूं से होगा। आप लोग रोटी कैसे बनाते हो, देखो अंतिम पॉइंट होगा रोटी और स्टार्टिंग पॉइंट होगा गेहूं, क्योंकि गेहूं से रोटी बनता है। ठीक है, तो देखो आपका एग्जामिनर जिस तरह से पूछ सकता है, या तो बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में। हमारी बातों को समझना। तो अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि देखो सबसे पहले क्या होगा भाई, तो आप सभी के पास गेहूं होना चाहिए, यानी 1 होगा। गेहूं होने के बाद आप लोग क्या करोगे, तो गेहूं होने के बाद उसे पिसाना यानी पिसाओगे, यानी 4 नंबर। अब पिसाने के बाद आप लोग क्या करोगे, तो उसे आप लोग लोई बनाओगे, यानी 2 नंबर। लोई बनाने के बाद आप लोग उसे सेकोगे, यानी 3 नंबर। और सेकने के बाद आप लोग क्या करोगे, तो रोटी बनाओगे, यानी 5 नंबर। तो इस तरह से आप लोग काउंट करना है। अगर आप सभी का एग्जामिनर इस तरह से भी सोच सकता है कि विपरीत भी दे सकता है। पहले क्या करेगा, रोटी करेगा, यानी उल्टा चलेगा, इस तरह से रोटी चलेगा, फिर सेकेगा, फिर लोई बनाएगा, फिर पीसेगा और अंत में गेहूं होगा। तो देखो यहाँ पे हमें देखना होगा कि आंसर वाले ऑप्शन किस तरह से हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम लास्ट से चलते हैं तो 5 होना चाहिए पहले, 5 कहीं नहीं, यानी सीधे से चल रहा है, यानी 1 से चल रहा है। अब देखो 1 4 2 3 5 कौन सा है, तो 1 4 2 3 5 ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर है, और बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 21 नंबर का प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या करें भाई, करा दिए गए कागज को काटा और मोड़ा जाता है तो खुला होने पर कैसा दिखेगा। देखो कटिंग एंड फोल्डिंग वाले प्रश्न हैं। अब इसमें आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीक़ा से समझना होगा। देखो इस तरह से यहाँ पे इस भाग की अगर हम बात करें ना, तो इस भाग में देखो क्या है भाई, तो इस तरह से ऐसे एक गोला है और उसके नीचे इस तरह से ऐसे मुंह बना हुआ, यहाँ पे बना हुआ है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, तो इस भाग को ना इधर मोड़ दिया है, तो इधर मोड़ दिया है, तो इसको खोलने के लिए हम किधर आएंगे, इस तरफ आएंगे, इस तरफ आएंगे ना। तो देखो जब हम इसको इस तरफ खोलेंगे तो यहाँ पे भी कैसा बनेगा, तो यहाँ पे भी ऐसा ही बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, अब देखो इसको क्या किया, ऊपर की ओर मोड़ दिया, तो इसको खोलने के लिए हम नीचे की ओर आएंगे, तभी तो यह खुलेगा। अब देखो ये जो इस तरह का भाग है ना, तब इस तरफ नीचे आएंगे तब खुलेगा, तो यह कैसा होगा, तो यह देखो उलट जाएगा, यानी गोला जो है ऊपर का वह गोला नीचे आ जाएगा, और ये जो क्या है नीचे का ना, यह ऊपर के कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे भी वही सेम होगा इस तरह से। अब ऐसा ऑप्शन दिख रहा है किसमें भाई, तो देखो ओनली 1 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी किस में दिख रहा है, तो इसमें दिख रहा है, यानी राइट आंसर आपका होगा तो बी होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो
नेक्स्ट प्रश्न समझना, यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहते हैं भाई, कह रहा है कि एक पंक्ति में 145 जानवर हैं, शेर दाएं छोर से 50वां स्थान पे है, तो शेर का स्थान बाएं छोर से क्या होगा। देखो जब भी ऐसा प्रश्न दिया जाए कि टोटल इतना जानवर है, दाएं से इतना है, बाएं से क्या होगा, तो आप लोग कुछ नहीं, सिंपल ट्रिक अप्लाई लगाना। यहाँ पे टोटल बराबर क्या होता है, तो टोटल बराबर दाएं प्लस का बाएं होता है, ठीक है। तो दाएं प्लस का बाएं करना और माइनस का 1 कर देना। तो टोटल यहाँ पे बात करें ना, तो टोटल जानवर कितना है 145 यानी 145 है, ठीक है। अगर हम दाएं छोर से बात करें तो दाएं छोर से कितना है, तो 50 है, समझना। अगर हमें क्या करना है भाई, तो हमें देखो बाएं छोर से प्राप्त करना है, तो बाएं छोर यहाँ पे लिखना है और माइनस का 1 हो जाएगा। देखो ये माइनस जो 1 में है, अब ये जो -1 में है हम इस तरफ लाएंगे +1 होगा। तो देखो 145 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई, तो 146 होगा। अब देखो ये जो 50 क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाई, माइनस में होगा। अब क्या निकल जाएगा, तो हमारी बाएं साइड से निकल जाएगा शेर का स्थान। अब देखो 146 में अगर हम 50 को घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 96, यानी 96 जो होगा ना, शेर के बाएं छोर से कैमा स्थान पे होगा, तो 96 पे होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट प्रश्न समझना, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, कर रहा है ए बी की माँ है। यहाँ पे देखो ब्लड रिलेशन का प्रश्न बहुत ही सिंपल है, आसान है, बस आप लोग समझना। कह रहा है ना ए जो है बी की माँ है। देखो ए जो है ना, ए जो है वह क्या है भाई, तो बी की माँ है, यानी बी की कौन है, तो ए जो है बी की माँ है, ठीक है। माँ है तो स्त्रीलिंग होगी। कह रहा है सी ए का पुत्र है। सी जो है ना ए का पुत्र है। अब देखो ए का पुत्र कौन है भाई, तो सी, इस तरह से समझना, इस तरह से ए का पुत्र कौन है भाई, तो ए का पुत्र सी है, और पुत्र है तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब देखो डी जो है ना ई का भाई है। डी जो है यहाँ पे देखो, डी जो है ना वह किसका भाई है, ई का, और ई का भाई डी है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब कह रहा है ई जो है बी की पुत्री है, या ई जो है ना बी की कौन है, तो बी की ये कौन है भाई, तो पुत्री है, यानी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। अब कह रहा है ना कि बताइए ई की नानी कौन है। अब देखो ई की नानी कौन है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से समझना कि ए का सी कौन है, पुत्र है, और बी कौन है, पुत्री है। अब देखो बी की यहाँ पे कौन पुत्री है भाई, तो बी की पुत्री कौन है, तो बी की पुत्री ई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि ई की नानी कौन है, तो ई की नानी होने के लिए क्या होगा, तो ई के नानी के लिए माँ की माँ होना चाहिए। तो देखो ई की माँ कौन है भाई, तो ई की माँ बी है, ठीक है। और ई की माँ बी है तो बी की माँ कौन है, ए है, यानी ई का नानी कौन होगा, तो ई का नानी ए होगी, यानी यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। देखो 24 नंबर का प्रश्न समझने में, इसमें क्या करा है, दिए गए पैटर्न को पूरा करें, यानी यहाँ पे बताना है ना कि इस वाट के जगह जो होगा आखिर क्या होगा। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सिंपल सा पहले ये भाग होगा, ये भाग होगा, और ये भाग होगा, इतना तो होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे देखो ये इतना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो जब यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है, 3 बिंदु, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, बिंदु, तो यहाँ भी एक बिंदु आएगा। फिर देखो एक गोला पूरा होने के लिए ऐसे होगा, तो ये ऐसे हुआ। फिर दूसरा गोला पूरा होने के लिए ये ऐसे होगा, तो यहाँ भी देखो ऐसे होगा। अब देखो यहाँ पे जब ये कट होगा, पूरा होगा, तो ऐसे होगा, तो यहाँ भी पूरा होगा, और ये पूरा होगा तो ऐसे होगा। अब ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा है, तो देखो ऑप्शन ए कट गया, क्योंकि इसमें एक ही यहाँ पे वृत्त के लिए ये 2 होना चाहिए, यहाँ पे इसलिए ये कट गया। ऑप्शन अगर हम सी की बात करें तो ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन ये बात करें तो इसमें देखो गोला जो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य, ठीक है। देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा भाई, 25 नंबर का प्रश्न, और यह जो प्रश्न है ना
यह प्रश्न मैं होमवर्क के रूप में आप सभी को देना चाहता हूँ। कर रहा यह जो प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न बहुत ही सिंपल है कि किसी संकेत भाषा में इतना को इतना तो इतना को कैसे लिखोगे आप लोग को बताना है, ठीक है। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे ज़रूर इस प्रश्न का हल करना और कमेंट में बताना कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि यहाँ पे क्या हो जाए कि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को पास टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।